बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, वीडियो का आगाज़ करेंगे आज हम एक खूबसूरत शेर के साथ, जो कि इकबाल अपने नौजवानों से मुखातब होते हुए कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th और लास्ट 2 हमारे पास जो इसके क्वेश्चन थे आज हम वो सॉल्व करेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्र माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट्स कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब हम इन रूट्स को इस्तेमाल करके, ये नीचे हमें उन्होंने 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले हम a डिफाइन करेंगे जो कि 4 है, फिर b जो कि -3 है और फिर c जो कि 6 है। इसके बाद हमारे पास जो रूट्स हैं उसको हम सम की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि s सम ऑफ रूट्स जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, और इसका फार्मूला होता है -b। b हमारे पास है -3 ओवर ए है हमारे पास 4। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ चुकी है वो 3/4, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। P इज़ इक्वल टू, जो रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, और प्रोडक्ट का जो हमारे पास फार्मूला है वो है C ओवर A। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास C है 6 और A है 4, तो ये 6/4। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 के टेबल पे ये हो सकता है 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो 3/2 आ चुकी है। तो हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब हम जो हमारे पास पार्ट है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसको अब हम यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अच्छा जी स्टूडेंट, इसमें आपने जो पॉइंट जहन में रखना है वो ये है कि हमारे पास यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने फाइंड करना है इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्केयर कर लेते हैं। कैसे? अल्फ़ा स्केयर यानी कि ये ए स्केयर हो गया, बीटा स्केयर यानी कि ये बी स्केयर हो गया। अब हमें प्लस 2ab यानी कि 2 अल्फ़ा बीटा चाहिए। तो ये हमें दिया नहीं हुआ था, हमने खुद से लगाया है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब आप कोई भी वैल्यू खुद से यूज़ करते हैं तो उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। अब मैं प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो खुद से लगाई गई वैल्यू है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको माइनस में भी लिखूँगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर बन चुका है, अल्फ़ा और प्लस बीटा का होल स्केयर, जो कि होता है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है इसमें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, जो कि इक्वल टू है ए प्लस बी का होल स्केयर। और जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा वैल्यू बच गई है -2 अल्फ़ा बीटा, उसको हम एज लिख देंगे। तो स्टूडेंट, अब आप ज़रा गौर करें, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो चुकी है अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा बीटा में। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, अब हम इसमें पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा 3/4 और इसका स्केयर, और -2 अल्फ़ा बीटा की जगह पर आ जाएगा 3/2। तो 3 का स्केयर 9, 9/4 -2 2 से कैंसिल, तो ये आ गया 3। इसमें आप फ्रैक्शन वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, 4 4 से कट गया, ऊपर 9 आ गया, माइनस एज इट आ गया। 1 को 4 से डिवाइड किया 4 बचेगा, और 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 12। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 4 का स्केयर हमने नहीं लिया, 4 का स्केयर है 16, तो इसलिए एलसीएम क्या आ जाएगा 16। और जब हम 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही बाकी बचेगा, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। तो अब हम 9 - 48 को हल करेंगे तो -39 आ जाएगा, -39/16। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आ चुकी है।
जी स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है बी पार्ट, उसमें हमने अब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, दरमियान में प्लस है, तो जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो और दरमियान में प्लस हो तो एलसीएम लेते हैं। अब इसके नीचे अल्फ़ा और बीटा एलसीएम आ जाएगा, इसको हल करेंगे, बीटा अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बच जाएगा, और ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस एज इट आ गया, और अब दूसरी वैल्यू लेंगे, दूसरी वैल्यू को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच जाएगा, और यही बीटा दूसरी वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्केयर बना देगा। तो जी स्टूडेंट, ये तो हमारी वैल्यू मुकम्मल हो चुकी है, अल्फ़ा बीटा फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन ये अभी अधूरी है। तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। अभी हमने पिछले पार्ट में ये वैल्यू बनाई थी, में देखें अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू निकल आया था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर और -2 अल्फ़ा बीटा। तो आप भी इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इधर अब हम इसकी जगह पर ये लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर और -2 अल्फ़ा बीटा। तो इसको अब हमने डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा तो वैसे लिख दिया। अब ये हमने वैल्यू फाइंड की हुई है अभी पीछे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो सारा कुछ हल करके हमारे पास आया था -39/16। तो आप डायरेक्ट इसकी जगह पर लिख सकते हैं -39/16, और उसके बाद डिवाइडेड अल्फ़ा बीटा की हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 3/2। तो अब हम इधर 3/2 यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप इसको फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, अगर मैनुअली हल करना चाहते हैं तो वो भी तरीकाकार सीख लें। -39/16 ये हमारे पास डियर स्टूडेंट मेन फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन की जगह पर आप डिवाइड लगा सकते हैं, और नीचे हमारे पास है 3/2। तो ये मैनुअली हल करने का तरीका। अब -39/16 और डिवाइड की जगह पर आपने लगाया मल्टीप्लाई, तो इससे जब मल्टीप्लाई लगाते हैं तो आगे वाली वैल्यू फ्लिप कर जाती है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी लिखी जाती है, 2/3। अब इसमें 2 1 2, 2 8 16, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, 3 1 3, 3 13 39, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13, और नीचे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो जी स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट भी हम हल कर चुके हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है सी, जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से हल करेंगे। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की है और यहाँ अल्फ़ा बीटा की है। तो सबसे पहले हम इसको स्केयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको प्लस में लेके जाएंगे। स्केयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने लगाया होल स्केयर। अब ये खुद से लगाया है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी काम आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि उसको बैलेंस करना है। अब मैंने स्केयर खुद से लगाया है, तो स्केयर को बैलेंस करने के लिए इसका जो कटिंग वाला पार्ट है, यानी कि रेसिप्रोकल है, वो अंडर रूट है। तो मैंने स्केयर खुद से लगा के और इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। अब हम स्केयर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो इसके ऊपर ये अंडर रूट रहेगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्केयर को अप्लाई किया। अच्छा, अब देखें ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर हमारे पास आ चुका है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये पीछे हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर और -2 अल्फ़ा बीटा। तो अब आपने ये नहीं छोड़ देनी, ये भूल नहीं जाना, ये वाली वैल्यू रहेगी। ये तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह पर ये आया है, और आगे ये जो है -2 अल्फ़ा बीटा, ये एज इट ही रहेगी और इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम अपना टारगेट पूरा कर लिया है हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा बीटा हो गया। तो जी डियर स्टूडेंट, अब ज़रा गौर करें, अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म भी बन चुकी है और अल्फ़ा बीटा फॉर्म भी बन चुकी है। अब हम जो हमारे पास वैल्यू निकली हुई थी अल्फ़ा प्लस बीटा की, जो कि 3/4 थी, और अल्फ़ा बीटा के 3/2, ये लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर लग गया 3/4, इसका स्केयर -4, अल्फ़ा बीटा की जगह पर लग गया 3/2, और इसके ऊपर आ गया स्केयर रूट। अब इसको आप हल कर लें, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 2 1 2, 2 2 4, और यहाँ पे आ गया 2 3 6।
और नीचे है 1। इसको आप स्क्वायर रूट में लिख लें। अब एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आ गया। 16 से डिवाइड 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9 माइनस एज इट आ गया। 1 को 16 से डिवाइड किया 16 आया, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96। तो अब आप इसको हल कर लें, 9 माइनस 96 आ जाएगा -87, और नीचे आ जाएगा 16। तो आखिरी स्टेप है जी, इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। -87 तो नहीं हल होगा, ये एज इट लिखा जाएगा, लेकिन 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड कर ली है अल्फ़ा और माइनस बीटा की। जी तो स्टूडेंट, आखिरी क्वेश्चन है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। तो यहाँ पर भी रूट्स क्या हैं जी, अल्फ़ा बीटा। ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक हो गया। तो टारगेट हमारा क्या है, फाइंड एन इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने बनानी है। अब इक्वेशन बनाने का क्या था फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो उसको हमने पूरा करना, यानी कि हमें एस चाहिए और पी चाहिए, और लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि हमने एस और पी को अल्फ़ा बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर इस पे पुट करके तो इक्वेशन बनानी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एस क्या था, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला है -b ओवर ए है 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ चुका है 5। सिमिलरली प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया है 7। ले जी, अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लिया। अब हम इक्वेशन बनाने के लिए दोबारा इसको यूज़ करेंगे, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये दो रूट्स हैं, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो उसका एस कैसे निकलेगा, उसके दो रूट्स क्या हैं, माइनस अल्फ़ा है एक, प्लस दूसरा है माइनस बीटा। ये दो रूट्स थे, इसका एस बनाया। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये तो बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में आ चुकी है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास जो वैल्यू थी 5, वो हम पुट कर देंगे -5। तो एस हमारे पास आ चुका है -5। सिमिलरली हम पी फाइंड करेंगे, पी का मतलब है प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि माइनस अल्फ़ा एक रूट था और माइनस बीटा दूसरा रूट था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास जो वैल्यू निकली हुई थी वो 7 निकली हुई थी। तो पी हमारे पास आ गया 7। तो जी स्टूडेंट, ये हमने s -5 और p 7 निकाल लिया है। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे लग गया -5 और x, और प्लस p की जगह पे लग गया 7। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। जी स्टूडेंट, बी पार्ट है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा रूट्स हैं। अब हम इसका एस निकालेंगे। एस निकालने की इन दोनों को प्लस करेंगे, ये मैंने प्लस किया है। प्लस करने के बाद 2 कॉमन लिया तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा फॉर्म आ गई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 थी, वो पुट की तो 2 5 10, तो एस आ गया 10। सिमिलरली इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7 थी, तो 4 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28। एस आ गया 10 और पी आ गया 28। तो इक्वेशन में आने का फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी। तो ये है जी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये थे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।